हेलो स्टूडेंट्स। आज हम 11th क्लास में जो हमारी टेक्स्ट बुक है हॉर्नबिल, उसमें जो पोइट्री सेक्शन है उस पोइट्री सेक्शन की स्टडी करेंगे। उसके जो इम्पोर्टेंट स्टेंजाज हैं उनकी स्टडी करेंगे। तो हमारी जो पहली पोइम है वो है अ फोटोग्राफ। तो अ फोटोग्राफ जो है इम्पोर्टेंट पोइम है और शिरले टोल्सन के द्वारा लिखी गई, जो कि वेल नोन पोइटस हैं। तो आइए इसका पहला जो स्टेंजा है इसको पढ़ते हैं। देखिए, हम पोइम को अच्छी प्रकार से जब पढ़ लेते हैं, उसके स्टेंजा को समझ लेते हैं, तो उसके क्वेश्चन आंसर हम उसके आंसर हम आसानी से दे पाते हैं। जो स्टेंजा पर डिपेंड आधारित क्वेश्चन होते हैं, स्टेंजा बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, उसको हम आसानी से उसका आंसर दे सकते हैं। लेकिन अगर हम स्टेंजा को नहीं समझते हैं तो हम फिर उसका आसानी से उसका आंसर नहीं दे पाते हैं। इसलिए हमको पोइट कौन है और पोइटस कौन है या चैप्टर का नेम क्या है ये पता होना चाहिए। और जो है हमको केवल स्टेंजा को देखकर ही पता चल जाना चाहिए कि इसके अंदर क्या मैटर लिखा हुआ है, कौन सी पोइम है, और पोइम की समरी हमारे माइंड में आ जानी चाहिए, तो हम आसानी से इसके आंसर दे पाते हैं। अदरवाइज जो स्टूडेंट होते हैं क्या करते हैं कि अंदाज से आंसर लिख देते हैं। और पोइम का आंसर, एक बात ध्यान देंगे कि पोइम पर बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन, उसका आंसर देते समय हमें सेंटेंस को जो है प्रोज में चेंज करना पड़ता है, यानी कि उसको पोइम में ही नहीं लिखना पड़ता। तो अधिकतर जो है स्टूडेंट क्या करते हैं कि उसको पोइम की तरह ही लिखाते हैं, ऊपर से छांट करके। छांटना नहीं होता, उसको चेंज करके लिखना होता, तो बहुत तब आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो देखिए, अब हम पहला स्टेंजा देखते हैं, इसमें क्या लिखा है, ज्यादा समय खराब नहीं करते हुए। अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वाज बिफोर आई वाज बॉर्न। तो यहाँ पर एक स्वीट फेस की बात की गई है पोइटेस के द्वारा, और अपनी माँ की फेस है, उसकी माँ का फेस है। और कब का फेस है? उनके बचपन का, उसकी मदर के बचपन का। और वो कह रही कि जब मैं पैदा हुई थी, मेरे पैदा होने से पहले का स्वीट फेस, यानी कि उनकी मदर की जो बचपन की फोटो, उसमें 3 बहनें हैं, वो कजिन सिस्टर्स हैं। तो उसके बारे में, और समुद्र के किनारे हैं, तो उसके बारे में ये जब वो छोटी थी उसकी माँ, तो उसकी मेमोरी, वो फोटोग्राफ देख रही है, उसकी मेमोरी मतलब फोटोग्राफ को देखकर वो याद कर रही है उसको, अपनी माँ को, कि मेरी माँ कैसी दिखती थी, मदर के बारे में है। तो आपने पढ़ी होगी इसके बारे में समरी, तो ऐसी ही समरी है इसकी। अगर आप कहेंगे मैं समरी भी आपको इसकी बता दूंगा, तो देखिए आप कमेंट्स बॉक्स में लिखते जाइए। माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, कह रही कि मेरे पैदा होने से पहले मेरी माँ, अ स्वीट फेस, ऊपर को देखेंगे ऊपर वाली लाइन में, का जो फेस था वो बिल्कुल स्वीट था। एंड द सी, और दूसरी चीज क्या है देखिए, एंड द सी विच अपियर्स टू हैव चेंज्ड लेस, और जो समुद्र है वो अभी भी, अपियर्स माने लगता है, चेंज्ड लेस मतलब कम चेंज हुआ है, बहुत कम ही चेंज हुआ है। वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांसेंट फीट, तो क्या करा, वो धो रहा था उनके टेरिबली ट्रांसेंट फीस, का मतलब है उन वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांसपेरेंट फीस का मतलब, ट्रांसेंट का मतलब होता है नश्वर, यानी जो नासवान होते हैं। तो उनके चरणों को समुद्र धो रहा था, यानी कि उसकी माँ और उसकी जो 2 कजिन सिस्टर्स हैं वो समुद्र के किनारे खड़ी थी और समुद्र की लहरें उनके पैरों को धो रही थी। अब यहाँ पर क्या बताने की कोशिश किया गया पोइटेस के द्वारा, कि देखिए मनुष्य तो नश्वर है, यानी कि वो ट्रांसेंट है, यानी नासवान है, लेकिन समुद्र जो है वो कभी वो चेंज नहीं होता। थोड़ा बहुत उसका किनारा चेंज हो सकता है, बट वो पूरी तरह से चेंज नहीं हो सकता है, वो नासवान है। और बाकी मनुष्य कैसा है, वो समय के साथ चेंज होता रहता है। देखिए, उस समय उसकी माँ छोटी बच्ची थी, फिर बूढ़ी हुई, अब उसकी माँ है नहीं। तो यही बताने की कोशिश की गई है कि मनुष्य नासवान है और समुद्र चेंज नहीं हुआ, और उसकी माँ जो अब इस दुनिया में नहीं है, तो उसको दुख है थोड़ा सा। तो देखिए, अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वाज बिफोर आई वाज बॉर्न, एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस वॉश्ड देयर ट्रांसेंट फेस। तो मेरी माँ का फेस कैसा था उस समय, कह रही है स्वीट फेस था और जब मेरे पैदा होने से पहले। और समुद्र था जो अभी थोड़ा कम ही चेंज हुआ है, जो चेंज हुआ है वह उनके नश्वर पैरों को धो रहा था। ऐसा देखिए। अब क्वेश्चन क्या है इसमें बताया गया, देखिए, व्हाट इज दैट रिमाइंड्स द पोइटेस ऑफ हर मदर्स फेस। व्हाट इज इट दैट रिमाइंड्स द पोइटेस ऑफ हर मदर्स फेस। तो ये क्या चीज है जो रिमाइंड कराता है, जो याद दिलाता है पोइटेस को उसके मदर्स के, माँ के फेस में। तो देखिए आंसर यहाँ पर है इसका, इट इज द स्नैप। ये क्या चीज है जो उसकी माँ की जो चेहरे को, देखिए, व्हाट इज दैट रिमाइंड्स में होता है पुनः याद दिलाना, पोइटेस ऑफ हर मदर्स फेस, जो पोइटेस को उसकी माँ के फेस की याद दिलाता है, वो क्या चीज है। तो वो क्या है, एक स्नैप सॉ, ये देखिए, इट इज अ स्नैप। स्नैप मीन्स है फोटोग्राफ, फोटो के लिए कहा गया, ठीक है। इट इज द स्नैप ऑफ पोइटेस सेज मदर, पोइटेस मतलब पोइट की माँ का, ठीक है, विच रिमाइंड्स द स्वीट फेस ऑफ हर मदर। तो ये पोइट की माँ का एक फोटो है, फोटोग्राफ है, जो उसको उसकी माँ का स्वीट फेस को रिमाइंड कराता है, यानी मेमोरी में उसकी लाता है, उसको याद दिलाता है।
अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, देखिए इसमें डबल आई वाला, व्हाट डज द सी इन द पोइम रिप्रेजेंट। इस पोइम में जो सी है, जो समुद्र है, वो क्या दर्शाता है। तो देखिए द सी इच इन द पोइम रिप्रेजेंट्स द यूनिवर्सलिटी। यूनिवर्सिटी मतलब एक समानता, यानी हमेशा एक जैसा ही रहता है और वो चेंज नहीं होता, नॉन चेंजेबल है वो। तो जो देखिए क्या लिखा, द सी इन द पोएम रिप्रेजेंट्स माने दर्शाता है या प्रस्तुत करता है द यूनिवर्सलिटी, यानी समानता, एक जैसा रहता है। अगला, एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन दे आर टेरिबली ट्रांसेंट फीट। तो देखिए टेरिबली बुरी तरह नश्वर जो पैर हैं, उनके पैरों के लिए कहा गया है। इसका आपको एक्सप्लेन करना है इस एक्सप्रेशन का, इस भाव का। दे आर टेरिबली ट्रांसेंट फीट, तो क्या मतलब है, देखिए द 3 गर्ल्स वर वेरी एक्टिव। 3 लड़कियां कैसी थी, बहुत ही ज्यादा एक्टिव थी, सक्रिय थी। एंड देयर फीट वर मूविंग इन द वाटर, और पैर उनके समुद्र के किनारे बैठी हुई है, उनके पैर हिल रहे हैं पानी में, या खड़ी हैं तो उनके पैर पानी में हिल रहे हैं, वो चल रही है उस पर, ठीक है। सो दीज फीट आर सोन एट द टेरिबली ट्रांसेंट फीट, इसलिए इनको कहा गया टेरिबली माने हिल रहे हैं, चल रहे हैं पानी के किनारे छप छप की आवाज के साथ में। ट्रांसेंट मीन्स होता है नस्वर, तो उनके बुरी तरह से नस्वर पैर कहा गया इनको, ठीक है। अब देखिए स्टेंजा नंबर बी पर आते हैं हम लोग, क्या लिखता है इसमें। नाउ सी हैज बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, एंड ऑफ दिस circumstance there is nothing to say at all, it's silence। तो देखिए क्या लिखा है, देखिए now she has been dead nearly as many years as the girl lived। क्या बता रहा है, देखिए अब वह लगभग क्या कह रहा है, now she has been dead, अब वो क्या हो चुकी है, मर चुकी है, मृत्यु हो चुकी है मदर की। nearly as many years, बहुत सालों से। एज द गर्ल लिव्ड, जब ये लड़कियां रहती थी उसके, एज द गर्ल लिव्ड, जब लड़की रहती थी तो उससे बहुत साल पहले उनकी मौत हो चुकी है। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, अब इस वातावरण में उनके लिए कहने लायक कुछ भी नहीं है, यानी कि उनके नामो निशान नहीं बचे अब। इट्स साइलेंस एंड साइलेंस, वो बिल्कुल शांति की तरह शांत हैं। अब क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज दिस सर्कमस्टेंसेस रेफर टू। रेफर मीन्स होता है संकेत करना। तो ये जो अब इसमें क्या लिखा, देखिए पोएम में ऊपर लाइनों में, दिस सर्कमस्टेंस रेफर टू, मतलब ये सर्कमस्टेंस की जो ये लिखे हैं दोस्त ये शब्द, ये क्या किस चीज की ओर संकेत करता है। तो आंसर देखिए क्या है, दिस सर्कमस्टेंस रेफर टू द डेथ ऑफ पोइटस मदर, यानी इस वातावरण, ये जो वातावरण है ये पोइटस की मदर की डेथ को शो करता है। सर्कमस्टेंस मतलब वो कह रही कि अभी मरने के बाद क्या होता है, आदमी हमारे समाज में माना जाता है कि पंच तत्वों में विलीन हो जाता है, यानी कि जो पंच महाभूत तत्वों से उसका शरीर बना होता है तो उनमें विलीन हो जाता है। तो इसीलिए वो हमारे वातावरण में भी मिल जाता है, तो इसीलिए कहा गया कि अब वो इस वातावरण में विलीन हो चुकी है। अगला देखिए, व्हाट कैन बी सेड अबाउट द फेस ऑफ द डेथ ऑफ द पोइटस मदर, कि क्या कहा जा सकता है अबाउट द फेस ऑफ द डेथ ऑफ द पोइटस मदर। तो पोइटस, आंसर देखिए, नथिंग कैन बी सेड अबाउट द फैक्ट ऑफ द डेथ ऑफ द पोइटस मदर। ये ऊपर क्वेश्चन गलत छपा है, देखिए व्हाट कैन बी सेड अबाउट द फैक्ट, सॉरी बोलने में दिक्कत हो गई, बोलने में गलती हुई है, फैक्ट ऑफ द डेथ ऑफ द पोइटस मदर, यानी कि पोइटस की मदर की डेथ के बारे में क्या कहा जा सकता है। तो इसमें कुछ ऐसा लिखा नहीं है, तो नथिंग कैन बी, नथिंग मतलब कुछ भी नहीं, नथिंग कैन बी सेड अबाउट द फैक्ट ऑफ द डेथ ऑफ द पोइटस मदर। तो पोइटस की मदर के, पोइटस कहते हैं कवियत्री को, ठीक है, कवियत्री, तो पोइटस की मदर के डेथ के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। द पोइटस इज नॉट सर्टेन व्हेन हर मदर डाइड, कि पोइटस भी इस बारे में नहीं जानती है, पोइटस की सर्टन नहीं है, उनको भी डेफिनेट नहीं कि कब उनकी माँ की मृत्यु हुई, क्योंकि उस समय वो छोटी थी। अब देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द लाइन इट्स साइलेंस। ये देखिए इतनी छोटी सी बात इन्होंने दे दी है, 2 शब्द दे दिए हैं और इसको अब एक्सप्लेन करना है। देखिए ये बड़े ज्यादा शब्दों में लिखा है, तो देखिए इट्स साइलेंस, इसका अर्थ बड़ा निकलेगा। देखिए क्या है, द फोटोग्राफ ऑफ द पोइटस मदर इज पेस्टेड ऑन द कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड मीन्स कहते हैं जिसके चारों ओर से लकड़ी लगी हुई होती है, लकड़ी का मतलब जैसे हम फोटो के बाहर से फ्रेम पहना देते हैं, उसको कार्डबोर्ड कहा गया है।
तो देखिए क्या कहा गया, द फोटोग्राफ ऑफ द पोइटस मदर इज पेस्टेड ऑन द कार्डबोर्ड। अब क्या है, फोटोग्राफ जो है पोइटस की मदर का वो कहाँ पर उसको पेस्ट किया गया है, कार्डबोर्ड पर, ठीक है, फ्रेम पर। द फोटोग्राफ हैज नो वॉइस और स्पीच। अब क्या है, उस फोटोग्राफ में कोई वॉइस नहीं है, कोई बात नहीं करती हो, इसलिए वो साइलेंस हो गई है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा, हमने स्टेंजा को इसमें एक्सप्लेन किया। अब आगे इसी में लिखा है, देखिए इसी क्वेश्चन में, इट इज साइलेंट, वो कैसा है, अब साइलेंट हो गया वो फोटोग्राफ जो है, क्यों, उसमें जो फोटो फ्रेम में लगा हुआ है। द सैड मेमोरी ऑफ हर डेथ मेक्स द पोइटेस साइलेंट। अब जो सैड मीन्स दुखी, यादें, जो दुखी करने वाली यादें हैं उसकी माँ की डेथ की, मेक्स द पोइटेस साइलेंट, वो क्या करता है, अब उससे पोइटेस को भी साइलेंट कर दिया है, बिल्कुल वो भी चुप हैं उसको सुन के, क्योंकि अब वो बोल नहीं सकती उसकी मदर, उनको भी बहुत दुख हो रहा है। द सी स्टैंड्स साइलेंटली बिफोर द फोटोग्राफ ऑफ हर मदर एंड वर्शिप हर साइलेंटली। तो क्या कह रहा है, देखिए सी स्टैंड साइलेंटली बिफोर द फोटोग्राफ ऑफ हर मदर, वह जो सी किसके लिए कहा गया, शिर्ली टोल्सन के लिए। तो शिर्ली टोल्सन जो है अपनी माँ के फोटोग्राफ के सामने खड़ी हैं, ठीक है, ऑफ हर मदर एंड वर्शिप हर साइलेंटली, उसकी पूजा कर रही हैं चुपचाप से। अब देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 10 पर आएगा आपके में, देखिए आंसर 2 आउट ऑफ 3 क्वेश्चन इज नॉट मोर देन 30 वर्ड्स, यानी कि 3 क्वेश्चन दिए होंगे और 3 क्वेश्चन में से 2 आपको करने हैं, और 30 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं होने चाहिए और कम भी नहीं होने चाहिए, लगभग अबाउट नियर अबाउट मतलब 30 वर्ड्स होने चाहिए, ठीक है, अबाउट समथिंग 30 वर्ड्स। तो 2 मार्क्स का एक है और 3 मार्क्स का 2 आपको करने पड़ते हैं, इसमें आपको 6 मार्क्स मिलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट हैज नॉट चेंज ओवर द ईयर्स, देखिए उसी में से आया है, ये भी आपने पढ़ा था। व्हाट हैज नॉट चेंज ओवर द ईयर, यानी वर्षों वर्षों से क्या चीज चेंज नहीं हुई, तो हमने बताया था ना कि क्या नहीं चेंज हुआ है, समुद्र चेंज नहीं हुआ है, जो सी है वो चेंज नहीं हुआ है, वहां से ही हमको पता चल गया। अगर आपको समरी मालूम होगी तो आपको आराम से पता चल जाएगा। अब फिर इसी में लिखा आगे, डज दिस सजेस्ट समथिंग टू यू, क्या आपको कोई सुझाव देता है, तो क्या, देखिए आंसर को समझिए। इट इज द सी मीन समुद्र, यह समुद्र है, दैट हैज नॉट चेंज ओवर द ईयर्स, जो सालों से नहीं बदला। मनुष्य तो बदल जाता है, बच्चा होता है, फिर जवान होता है, फिर बूढ़ा हो जाता है, फिर उसकी डेथ हो जाती है, तो इस प्रकार से, लेकिन समुद्र चेंज नहीं होता है। तो इट इज सी दैट हैज नॉट चेंज ओवर द ईयर्स, यह समुद्र है जो सालों से नहीं बदला। इट सजेस्ट दैट द सी डज नॉट अंडरगो ट्रांसिशन while the life of human being is ट्रांजिटरी माने नश्वर है, परिवर्तनशील है। तो क्या बताया गया है, देखिए इट सजेस्ट दैट द सी डज नॉट अंडरगो ट्रांसलेशन, तो यह समुद्र है जो ट्रांसलेशन के से नहीं गुजरता, यानी कि इसमें परिवर्तन नहीं होता है। वाइल मीन्स होता है जबकि, कनेक्टर है ये। वाइल द लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इज ट्रांजिटरी, और जबकि ह्यूमन बीइंग की जीवन कैसा है, लाइफ कैसी है, ये परिवर्तनशील है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, What is the poetess feeling towards a childhood, towards माने के लिए या की तरफ को ऐसे करके होता है, ये भी एक प्रकार से कनेक्टर ही समझिए, जोड़ने वाला। तो what is the poetess feeling, पोइटेस की कवित्री की क्या फीलिंग है towards a childhood, बचपन के प्रति। तो देखिए the poetess feeling towards a childhood is that it is the most active period of life, तो वो कैसा समझ लीजिए, बचपन के प्रति उनकी कैसी फीलिंग है कि ये जीवन का सबसे ज्यादा एक्टिव पीरियड होता है, ऐसा उनका मानना है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज द कार्डबोर्ड डिनोट, कार्डबोर्ड को देखिए सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज कर रखा है, क्योंकि इसके बारे में हमको बताना है। डिनोट मतलब बताता है, निर्धारित करता है। इन द पोइम अ फोटोग्राफ, ये कार्डबोर्ड क्या कहता है, क्या है कार्डबोर्ड, ये बता रहा है, पूछ रहा है। देखिए कार्डबोर्ड डिनोट्स द फोटोग्राफ इन द पोइम, कार्डबोर्ड किसको बता रहा है, पोइम में फोटोग्राफ के बारे में बता रहा है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैज द कैमरा कैप्चर्ड इन द पोइम अ फोटोग्राफ। अब इसमें आपने अगर ये पढ़ा होगा तो इसमें कैमरा, उसके चाचा अंकल जो हैं वो फोटो कैमरा लेकर खड़े हैं, तो पूरी पोइम पढ़ने पर पता चलेगा। तो देखिए व्हाट हैज द कैमरा कैप्चर्ड इन द पोइम अ फोटोग्राफ, तो कैमरे ने क्या कैप्चर किया, किस चीज का फोटो लिया, कैप्चर्ड मीन्स फोटो लिया, इन द पोइम फोटोग्राफ, ये फोटोग्राफ पोइम में। देखिए जहां पर पोइम का नाम है तो वहां पर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज किया गया है और पहला लेटर कैपिटल बन रहा, तो इसी तरह से आपको भी लिखना है। देखिए द कैमरा हैज कैप्चर्ड 3 गर्ल्स इन द पोइम अ फोटोग्राफ, कैमरे ने क्या कैप्चर किया, किसका फोटो लिया, 3 गर्ल्स का, और ये अ फोटोग्राफ जो है चैप्टर का नाम है। फिफ्थ नंबर देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द 3 स्टैंजा डिपिक्ट 3 डिफरेंट फेजेज, व्हाट आर दे। देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए द 3 स्टैंजा, 3 स्टैंजा में डिपिक्ट मतलब ये दिखाता, दर्शाया गया 3 डिफरेंट फेजेज, 3 अलग अलग जो अवस्थाएं हैं उनको दिखाया गया। व्हाट आर दे, वो 3 अवस्थाएं कौन सी हैं, ये कह रहा है। देखिए
कैसे कैसे? पहला ए नंबर आंसर देखिए आप, द गर्लहुड ऑफ द पोइटेस मदर। पहला फेज क्या है, पहली अवस्था क्या है? पोइटेस की माँ का लड़कपन, ठीक है, गर्लहुड जब वो लड़की थी। द पीरियड बिफोर द बर्थ ऑफ द पोइटेस, कब का समय था? जब वो कवि जिसने कवियत्री जो जिन्हें लिखी है पोएम, उनके बर्थ से पहले, उनके जन्म से पहले का फेज है, पहला वाला समय दिखाया गया है। दूसरा वाला देखिए, द यूथ ऑफ द पोइटेस मदर। अब दूसरा किसमें क्या दिखाया गया? उसकी जवानी की अवस्था, यूथ है, जब बड़ी होगी तब। तीसरा है पीरियड आफ्टर द डेथ ऑफ द पोइटेस मदर। और तीसरा थर्ड फेज दिखाया गया, जो थर्ड अवस्था दिखाई गई है तीसरे स्टेंजा में, वो पोइटेस की मदर के बाद पोइटेस को दिखाया गया। तो 3 फेजेस है। लास्ट है देखिए 6 नंबर, द पोइटेस मदर लाफ्ड एट द स्नैपशॉट, व्हाट डिड दिस लाफ इंडिकेट। जो देखिए जो स्नैपशॉट है, जो फोटोग्राफ है, उस पर पोइटेस की मदर जो है हंस रही है। व्हाट डिड दिस लाफ इंडिकेट, यह जो हंसी है ये क्या इंडिकेट करता है, किस चीज की सूचना देता है? तो देखिए, दिस लाफ इंडिकेटेड द जॉय ऑफ द पोइटेस मदर। ये जो हंसी है ये पोइटेस की माँ की खुशी को दर्शाता है। व्हेन शी रिमेंबर्ड द इंसिडेंट ऑफ हर पास्ट लाइफ, जब वो याद करती है अपनी पास्ट लाइफ को, ठीक है, बीती हुई जीवन को। इट ऑल्सो इंडिकेट्स हर यूथफुल स्पिरिट, यह उसकी जो युवावस्था है उसकी उस समय को दर्शाता है। दैट सी वेंट आउट फॉर अ सी हॉलीडे, जब वह अपना एक छुट्टी का दिन मनाने के लिए वेंट आउट मतलब बाहर गई थी, कहाँ पर? समुद्र पर। तो इस प्रकार से देखिए ये हमने आज इसको पढ़ा, इसके क्वेश्चन आंसर समझे, और इसमें शॉर्ट क्वेश्चन समझे, इसके स्टेंजा को एक्सप्लेन करा, उसके जो स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर होते हैं उनको देखा। तो इस प्रकार से मुझे लगता है कि आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। इस पर आपने कमेंट्स जरूर बताइए और इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें स्टूडेंट इसका लाभ उठा सकें। इसी प्रकार की वीडियो जो और मैं आपके लिए लेते आऊँगा, तो इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करते जाइए, ताकि हमारा उत्साह बढ़ते रहे। धन्यवाद।